वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत जो सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी स्तर दोनों के लिए। तो यहाँ पर आज हम सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 300 अंक बार रहेगा और समय आपको 3 घंटे का इसमें दिया जाता है। तो इसमें जो सिलेबस है उसका मोटे तौर पर यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसमें राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान की कला संस्कृति है, साहित्य, परंपरा, विरासत है। इसमें भारत एवं राजस्थान दोनों का भूगोल आपके लगेगा और इसमें राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान आपके रहने वाली है। साथ ही इसमें आपसे मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट जीके आपसे पूछा जाता है। तो ये है यहाँ पर सिलेबस का मोटे तौर पर विवरण। और इसके बाद में जो टॉपिक वाइज वो जो विवरण दिया गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो लगाई गई थी उसको अब हटा दिया गया है। तो पीछे जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और बीच में लागू करी और फिर बोर्ड ने वापस इसको हटाया है। तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण नोट के रूप में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक है वो समान होंगे, यानी एक प्रश्न है वो 2 अंक का होने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने फिर से मेंशन किया है कि किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं की जाएगी और सभी प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। यानी यहाँ पर हम सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो सीईटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्नों का जो कठिनता का लेवल आपके रहने वाला है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं जो पाठ्यक्रम विवरण यहाँ पर जो टॉपिक वाइज दिया है। तो उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास और जो कला संस्कृति है उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप जब भी तैयारी करने बैठें तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ये आपकी पहली सीढ़ी होता है सिलेबस, तो उससे बाहर आप ना पढ़े। हालांकि बोर्ड ने जो अभी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिलेबस से बाहर काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे थे, तो उसके बाद में काफ़ी है वो विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिला। तो अब आगे उम्मीद करते हैं कि बोर्ड है वो सिलेबस के अनुसार है वो पेपर बनाएगा, तो आप सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। तो देखिए साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत है। इससे संबंधित जो टॉपिक हैं वो है देखिए इसमें प्राचीन सभ्यताएं हैं जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट सभ्यताएं आपको पढ़नी है। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसमें प्रमुख राजवंश आते हैं, उनकी जो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम उनको आपको पढ़ना है। जो प्रमुख राजवंश लगते हैं उनकी किस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके किस प्रकार के सांस्कृतिक है वो तौर तरीके थे, उनसे संबंधित आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में है राजस्थान की स्थापत्य कला जिसके अंतर्गत किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तलिपि जितने भी तथ्य इसमें आते हैं वो आपको पढ़ते हैं। इसके बाद में है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में है राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएँ, बोलियाँ एवं साहित्य और लोक संगीत एवं लोक नृत्य आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में है संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ आपको पढ़ना है। और इसके बाद में है मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये था राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति से संबंधित जो आपके सिलेबस में लगता है वो टॉपिक वाइज विवरण। इसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो
भारत एवं राजस्थान का जो भूगोल लगता है तो उसमें अपने देखें तो आपको क्या क्या है वो पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें भारत एवं जो राजस्थान का जो भूगोल है उसमें आपको भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उनमें आपको पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभयारण्य आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है राजस्थान के भूगोल से संबंधित, तो उसमें देखिए आप राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, ये भी आपको भारत के भौतिक प्रदेश भी पढ़ने हैं और राजस्थान के भौतिक जो स्वरूप है वो आपको पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत देखिए आप जलवायु दशाएं हैं, वनस्पति एवं मृदाएं पढ़नी है। इसके बाद में नदियां, बांध एवं झीलें और राजस्थान के जो प्राकृतिक संसाधन है तो उनको आपको पढ़ना है, जिसमें खनिज संपदा है, वन संपदा है, जल संसाधन, पशु संपदा है, वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षण है, जनसंख्या वृद्धि जिसमें घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में जो पर्यटन व्यवस्था है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक इन्होंने दिया है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो इसमें देखिए आपको राजस्थान को विशेष तौर से यहाँ पर आपको जोर दे करके पढ़ना है। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान की जो प्रकृति है जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य हैं उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन से संबंधित अध्ययन आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज आपको पढ़ना है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप लगातार जुड़े रहें और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए साथियों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपके ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार से हैं। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित जो उद्योग हैं और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी जो परियोजनाएं हैं उनको याद करना है, और हस्तशिल्प उद्योग जिसमें अपने जो कुटीर उद्योग वगैरह आते हैं उनको याद करना है, और बेरोजगारी, सूखा और अकाल से संबंधित आपको जो पॉइंट है उनको पढ़ना है। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चलाती हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में है राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है उसके अंतर्गत प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग के बारे में आपको अध्ययन करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें राजस्थान में ऊर्जा की जो विभिन्न स्रोत है जैसे जल विद्युत है, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात करें तो आपके दैनिक विज्ञान इसमें लगता है। तो दैनिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके सामने हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना है, धातु और अधातु इसके प्रमुख यौगिक आपको पढ़ने हैं, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक को आपको पढ़ना है जिसमें कार्बन के अपरूप हैं, CNG है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, साबुन और अपमार्जक है, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, और इसके बाद में जो इसमें लगता है लेंस के प्रकार लगते हैं, दृष्टि दोष और इसका निवारण लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी और भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करें तो आपके लगता है आनुवंशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है उसको आपको याद करना है जिसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम है और गुणसूत्रों की संरचना है, न्यूक्लिक अम्ल है और संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है और मनुष्य में लिंग निर्धारण है, इनको आप याद करें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन जिसके अंतर्गत आपको पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक हैं उनको पढ़ना है
और पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको आपको पढ़ना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और जैव भू रासायनिक चक्र आपको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। जैव पेटेंट से संबंधित और नई पादप किस्मों का परिवर्तन और ट्रांसजेनिक जीव और पराजीवी जीव के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक विज्ञान में जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व आपको पढ़ना है। इसके बाद में है रक्त समूह। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है वो अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। तो रक्त समूह में आप रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण निवारण, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आता है साथियों वो है आपका तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी आपके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसी में आपका जो मैथ का जो पोर्शन है वो इसमें शामिल है। तो देखिए इसमें वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्गफल यानी वैदिक गणित आपके लगती है, जिसमें आपको वर्ग, घनमूल और घनफल इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद में है गुणखंड, बहुपद के गुणखंड और अनुपात, समानुपात, जिसमें प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा से संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक बिंदु पर बनने वाले कोण से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, और जिसके अंतर्गत वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल है, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण और उसके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ और ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो अपने चलते हैं साथियों, बात करते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी के पोर्शन के बारे में। तो आपके कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, तो यदि बात करें यहाँ पर तो लगभग सेम सिलेबस है जो पिछली सीईटी में था, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए, उसमें सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन हुआ है। तो देखिए साथियों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपसे संधि और संधि विच्छेद, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है और अनेकार्थक शब्द है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अपने चैनल पर है वो जो आरबीएससी की बुक है 9 से 12, उससे संबंधित कुछ वीडियो डाले गए हैं, तो उनको आप अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात भी बताना चाहूँगा कि जो पिछली सीईटी है उसके जो पुराने पेपर हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। और उनके अलग अलग वीडियो भी आपको बहुत जल्द है वो मिलने वाले हैं कि कंप्यूटर से संबंधित जो आपसे पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और सामान्य हिंदी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द युग्म है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया है, शब्द शुद्धि है जिसमें अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण आपसे पूछा जाएगा। और वाक्य शुद्धि है, इसके बाद में वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द आपको पूछे जाएंगे और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए। जो आपके अंग्रेजी के जो पारिभाषिक तकनीकी शब्द हैं उससे संबंधित अपने चैनल पर आरबीएससी बुक का एक वीडियो उपलब्ध है, उसको आप देखें, वहाँ से काफ़ी बार है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे खासे उस पर रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, जो जनरल इंग्लिश आपके लगती है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए साथियों, टेंस है और वॉइस है और नरेशन, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद में है यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर और यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा।
इसके बाद में ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, और इसके बाद में है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और कंप्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे पैसेज से आपको आंसर है वो देने हैं। और अंतिम जो है इसमें इंग्लिश से संबंधित वो है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस, इनसे संबंधित निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो अपना पोर्शन है साथियों वो है आपका कंप्यूटर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, जैसे रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में एमएस ऑफिस की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट और अंतिम जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है समसामयिक घटनाएं, यानी करंट जीके से संबंधित जो टॉपिक है वो इस प्रकार से हैं। राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख समसामयिक घटनाएं और जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में है खेल कूद एवं खेल कूद से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वर्तमान में ओलंपिक और पैरालंपिक जो खेल चल रहे हैं हाल ही में, तो उनसे संबंधित आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं, तो वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें। खास करके जो सीईटी के जो छात्र हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के अलावा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के जो विद्यार्थी हैं वो इस सिलेबस को अच्छी तरह से देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। अब आगे अपनी उम्मीद करते हैं कि बोर्ड है वो इतने विरोध के बाद में है वो सिलेबस के अनुसार ही पेपर बनाएगा, तो आप सिलेबस के अनुसार अपना अध्ययन है वो जारी रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।